दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। और आज मैं एक ऐसे कंपाउंड के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कंपाउंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को भी मारने की क्षमता रखता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़े बैक्टीरिया के बेसिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो दो टाइप में डिवाइड होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है। तो ये दोनों टाइप में डिवाइड करने के लिए हमको एक ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर है। तो उसके बदौलत ये दोनों टाइप से डिस्टिंग्विश होता है। और ग्राम स्टेनिंग जो है वो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने बताई थी हमको। वो साइंटिस्ट के इसलिए नाम के पीछे उसका नाम है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। मेजर डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ये है कि ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि एक पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट है वो थिक होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होता है। ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल होता है उसमें थिक होता है। ठीक है। और लेकिन उसमें सिंगल लेयर ही सेल वॉल होता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल है वो दो लेयर का होता है। ठीक है। इसकी वजह से ग्राम नेगेटिव ना ईजिली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है। जो भी एंटीबायोटिक यूज़ होता है उसके प्रति वो रेजिस्टेंट हो जाता है उसके प्रति। ये तो बेसिक है। ठीक है। ये बेसिक हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये जो कंपाउंड है, ठीक है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को मार सकता है उसका नाम है SCH79779। ठीक है। और साइंटिस्टों द्वारा इसका दूसरा नाम है कि इररेजिस्टेंट। ये साइंटिस्टों ने नाम रखा है क्योंकि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो इससे बच नहीं सकता। वो इररेजिस्टेबल है, ये होके रहेगा, वो किल हो जाएगा उससे। ठीक है। और एक और बात ये है कि ये कम्प्लीटली सेफ़ है ह्यूमंस के लिए। इट डजंट कॉज एनी डैमेज टू ह्यूमन सेल्स अनलाइक द ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग और रबिंग अल्कोहल दैट कॉज डैमेज टू ह्यूमन सेल्स। इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ फॉर अस। साइंटिस्ट जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं उनका बोलना है कि फॉर एंटीबायोटिक रिसर्च इट इज़ अ फार्मूला टू कन्वर्ट लेड इनटू गोल्ड। एक टिपिकल एंटीबायोटिक रिसर्च में क्या होता है कि पहले तो हम ऐसा एक मॉलिक्यूल ढूंढते हैं जो कि एंटीबायोटिक की तरह एक्ट कर सके। ठीक है। और फिर उसको हम लोग मल्टीपल जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं बैक्टीरिया पे। ठीक है। जो बैक्टीरिया है वो उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। ठीक है। और फिर हम उस रेजिस्टेंस को स्टडी करके हम ये फॉर्मुलेट करते हैं, रिवर्स इंजीनियर करते हैं कि हम कैसे वो मॉलिक्यूल में चेंजेस ला सकते हैं कि वो जो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया उसको वो ब्रेक कर सके। जो चैलेंजेस फेस किए साइंटिस्टों द्वारा वो तो पहले ये था कि अपने लैबमेट्स को कन्विंस करना कि हाँ ऐसा कोई कंपोनेंट या कंपाउंड हो सकता है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को मार सके। इसका एक जेम्स मार्टिन के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कहना है। ये वो है कि मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे हम एक यूनिकॉर्न राइड करना हो कि जो सब चाहते तो हैं पर कोई बिलीफ नहीं करता उस पर। और एक और चैलेंज ये था कि ये प्रूफ करना कि ये कैसे हो रहा है, हाउ इट वर्क्स। ओके। और ये तो बेनिफिट था कि मतलब ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को मार दे रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये पता लगाना कि ये कैसे मार पा रहा है। और एक चैलेंज ये भी था कि ये कंपाउंड है वो एक इररेजिस्टेंट है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भी। इसका मतलब कि जैसे अगर मैं एक जगह से चल के आता हूँ, ठीक है, और मैं जब पीछे पलटता हूँ तो मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि मैं किस रास्ते से चल के आया था। तो सेम इसके साथ भी है कि यार इसको नहीं पढ़ सकते हम लोग कि ये कैसे वर्क हुआ। ये भी एक चैलेंज था। जो जेम्स मार्टिन साइंटिस्ट जो इस पर वर्क कर रहे थे उन्होंने मतलब डिफरेंट सारे एसेस ये सब किए, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फाइनली जब उन्होंने ब्रूट फोर्स किया, मतलब कि जो 25 डेज़ के लिए उन्होंने जो कंपाउंड था, जो SCH जो कंपाउंड था, उसको लगातार 25 डेज़ के लिए जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उसके प्रति एक्सपोज किया। उन्होंने देखा कि मतलब इतनी बार करने के बावजूद वो जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट नहीं डेवलप कर पाया। इससे उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो कंपाउंड है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को मार सकता है, और मार ही नहीं सकता, वो उन्हें रोक सकता है उनके प्रति, बैक्टीरिया के प्रति रेजिस्टेंट होने में। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है। अभी तक इसका मतलब कि कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन ये फ्यूचर में एक बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो हमने लास्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की थी वो 30 साल पहले की थी।
सो इसका मतलब 30 साल से अभी तक कोई नया एंटीबायोटिक नहीं आया मार्केट में, और मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक हैं वो जो है वो सेंसिटिव हो गए हैं बैक्टीरिया के लिए। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है और डिटेल में जानना है तो ये मैं आर्टिकल जो है वो रेडिट पे मैंने पढ़ा था, सो उसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मैं ऐसे वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा। बाय। If you find the one, you should never give her up.